राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गणेश चतुर्थी का पर्व साल 2023 में कब मनाया जाएगा, गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र दर्शन से बचने का समय क्या होगा, साथ ही हम आपको गणेश जी की स्थापना विधि बताएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल के समय भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व अगस्त अथवा सितंबर के महीने में आता है। सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना जाता है। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता माने गए हैं। वे भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष तथा दारिद्रता को दूर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना के लिए उत्तम मुहूर्त देखा जाता है। उत्तम व सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में ही भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं क्योंकि गणेश जी का दूसरा नाम विनायक भी है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा व स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी की पूजा लगातार 10 दिनों तक चलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई की जाती है। अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु जन बड़ी ही धूमधाम के साथ सड़क पर भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। भगवान गणेश जी की प्रतिमा का सरोवर, झील आदि में विसर्जन करते हैं। दोस्तों, साल 2023 में गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाएगा, तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त चलिए हम आपको बता देते हैं। साल 2023 में गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 18 सितंबर 2023 को रात्रि 12:40 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:45 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक का है। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 26 मिनट की होगी। गणेश विसर्जन 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। दोस्तों, चलिए हम आपको गणेश चतुर्थी की पूजा विधि और स्थापना विधि बताते हैं। इस विधि से आप घर में गणपति बप्पा की स्थापना कीजिए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की मूर्ति स्थापना में लगने वाली आवश्यक सामग्री हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। यह चीज़ें एक दिन पहले घर में लाकर रख लीजिए। गणेश जी की प्रतिमा आप अपनी शक्ति अनुसार बड़ी या छोटी प्रतिमा घर ला सकते हैं। दीपक, घी, सिंदूर, रोली, कलश, अक्षत, पान का पत्ता, दुर्वा, लाल पुष्प, गंगाजल, पंचामृत, नैवेद्य, पूजा की थाली, धूप, अगरबत्ती, फल, मिठाई आदि। इन सभी पूजा सामग्री को पूजा के लिए पहले ही घर पर लाकर रख लीजिए। गणपति जी की स्थापना की विधि हम आपको बता देते हैं कि उनकी स्थापना कैसे करना चाहिए। उनकी स्थापना वाले दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। जहां पर गणपति जी की स्थापना करना चाहते हैं उस स्थान को साफ कर लीजिए। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें, इससे पूजा स्थान पवित्र हो जाएगा। इसके बाद पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और कपड़े पर चावल के कुछ दाने डालकर 1 रुपये का सिक्का रख दें। उस चौकी पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख कपड़े से ढका रहने दें। गणेश जी की मूर्ति के सामने एक आसन अपने लिए बिछाएं। उस पर आप बैठ जाएं।
गणपति जी के सामने एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर पूजा का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए पूजा का दिन, नाम, वर्ष का नाम, दिन और जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम लीजिए और अपना नाम, गोत्र और अपनी इच्छा को बोलें। संकल्प के बाद हाथ में लिया हुआ सामग्री भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति के ऊपर से कपड़े को हटा दें। गणेश जी के ऊपर अक्षत छिड़क कर उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे मूर्ति में विराजमान हों। इस प्रकार से उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। इसके बाद पान के पत्ते से गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र व शुद्ध कीजिए। उनके चरणों में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें या फिर मौली भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के पास एक कलश की स्थापना जरूर करें। कलश का सबसे पहले पूजन करें। इसके बाद गणेश जी को रोली और अक्षत से तिलक कीजिए। उन्हें फूलों की माला पहनाएं। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें धूप, अगरबत्ती दिखाएं और उनको प्रसाद के रूप में मोदक का भोग चढ़ाएं। 5 तरह के फल श्री गणेश जी के सामने चढ़ाएं और पंचामृत का भोग लगाएं। इन बातों का ध्यान रखें कि गणेश जी की स्थापना के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित कीजिए। धूप व अगरबत्ती लगाएं। कलश के मुख पर मौली बांधें। कलश के मुख में 5 या 7 आम के पत्ते रखें और कलश के मुख पर मौली से बांधकर नारियल रखें। इस बात का ध्यान रखें कि नारियल की जटा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ एक घी से भरा दीपक रखें। दीपक जला दें। एक सफ़ेद कपड़े को गणेश जी के सामने बिछा दें और चावल को उस पर फैलाकर 9 ग्रह के रूप में 9 सुपारी रखें। इस प्रकार से आप गणेश जी की स्थापना कीजिए। इसके बाद गणेश भगवान की आरती करें। एक आरती कपूर की करें। प्रसाद में 5 मोदक भगवान के पास रखें। सभी लोगों को आरती दें और प्रसाद बांटें। रोज़ एक समय बनाएं। उसी समय पर भगवान की पूजा और आरती कीजिए। भगवान गणेश जी को इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें एक निश्चित समय पर ही भोग चढ़ाएं। पूजा और आरती की समाप्ति के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। आप इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। इससे आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विघ्न बाधाएं जीवन से दूर रहेंगी। सुख समृद्धि से आपका घर भरा रहेगा। आपका मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।